Okay, now ancient. Let's go. एशियंट क्लियर दिख रहा है। एशियंट हिस्ट्री में अब जो है हम पढ़ेंगे, एशियंट हिस्ट्री हो गया था, अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पिछली वीडियोस में हमारा मॉडर्न पीरियड्स हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य, लास्ट हमारा जो था चंद्रगुप्त मौर्य अशोका तक हमारा ने कर लिया था। अब अशोका के बाद जो आएगा वो आता है आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड इज द स्टार्ट। पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडो ग्रीक से। इंडो ग्रीक्स, ठीक है। इंडो ग्रीक्स का जो किंग था, इंडो ग्रीक्स का जो किंग कह लो या फाउंडर कह लो, उसे हम यवन बोलते हैं, YAVAN, यवन, ठीक है। इंडो ग्रीक्स का फाउंडर और किंग ये था, यवन था। तो इसमें जो है इंडो ग्रीक्स मतलब जो कि बाहर से आते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। तो इंडो ग्रीक्स में कौन आया था उस टाइम पे? केम। ये बात हो रही फर्स्ट AD की, ठीक है। तो केम कौन आता है? सबसे सेंट थॉमस, सेंट थॉमस आते हैं हमारे इसमें। सेंट थॉमस जो है सेंट थॉमस आते हैं। सेंट थॉमस के संग एक इंसान और आता है, वो है और सेंट थॉमस हो गया। एक मिनट, क्लियर दिख रहा है? ठीक है, क्लियर दिख रहा है। सेंट थॉमस रो आए। सेंट थॉमस रो जब आए, गोवा में आए। सेंट थॉमस रो आए थे गोवा में, और इनको ये गोवा इतना अच्छा लग गया कि ही वॉज डाइड एंड बरीड इन गोवा। बाद में इनके लोग इनको उखाड़ के ले गए थे वहीं से, बट इनको पसंद आया, इसलिए आज भी गोवा में जो है पोर्तुगीज़ और पुर्तगाल वाली जो कंट्री है वहाँ की हमें वो मिल जाती है नागरिकता इजीली, ठीक है। अब यह इनके साथ एक इंसान और आया था, गोंडो फर्निस। गोंडो फर्निस है इसका नाम, याद रखने के लिए बोलना पड़ रहा है, ठीक है। गोंडो फर्निस, PHERN, गोंडो फर्निस है। अब ये कौन थे? ये थे हमारे इंडो फर्स्ट इंडो ग्रीक किंग, ठीक है। फर्स्ट टाइम या इंट्रोड्यूस्ड इन गोल्ड कॉइन्स हमारे इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस की। गोल्ड कॉइन्स लेके आए ये, ठीक है। ये लेके आए सत्रप सिस्टम, SATRAP, सत्रप सिस्टम। सत्रप सिस्टम में क्या होता था, जब राजा और क्या कहते हैं, राजा और राजा का बेटा जब बिजी होते थे तो वो दूसरी जगह पे जब कंट्रोल करना होता था तो वो अपने मिलिट्री कमांडर्स भेजा करते थे, गवर्नर हो गए, जनरल्स हो गए, इस तरीके से। तो मिलिट्री कमांडर वर सेंट, मिलिट्री कमांडर को भेजा करते थे सत्रप सिस्टम में, ठीक है। तो फर्स्ट इंडो ग्रीक हो गए, गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। और क्या हो गया, इन्होंने जो है हमने पढ़ा था इंडो ग्रीक से गोंडो फर्नेस है, तो इन्होंने देखो जी से गोंडो फर्नेस, जी से ही क्या हो जाएगा, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट क्या था, बुद्धिज्म वाला था, ठीक है। तो इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में क्या था, क्या क्या बताया था। तो इसमें जो है जो बुद्धा है वो है आपके मैस्कुलिन है, दाढ़ी है उनके, बियर्ड, ठीक है। सुडौल बॉडी है, मतलब अच्छी खासी बॉडी है, सुडौल बॉडी। एंग्री लुक है, ANGRE, एंग्री लुक, गुस्से में है। ब्लू चिस्त, CHIST, ब्लू चिस्त ग्रे स्टोन से बने, और ग्रे स्टोन से इनकी वो बनी हुई है, ठीक है। मैस्कुलिन बियर्ड, सुडौल बॉडी है, एंग्री लुक, आइज भी वैसी ही हैं, ब्लू चिस्त ग्रे सैंडस्टोन से हैं, और इंडो ग्रीक से हैं, और
अफगानिस्तान में कह सकते हैं, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान। ठीक है, ये था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में, गांधार। ठीक है, तो गांधार स्कूल ऑफ बनाया किसने था? इस्टेब्लिश्ड गोंडो फर्नेस। फिर से लिख लेते हैं, लिख क्या होता है, गोंडो फर्नेस, गोंडो फर्नेस, मेरे साथ बोलना, गोंडो फर्नेस ने इस्टेब्लिश कराया, इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, यहाँ से ही हो गया। इंडो ग्रीक्स, जो इंडो ग्रीक्स जो था सबसे पहले था यवन। कौन आया? सेंट थॉमस गोवा में आए, डाइड एंड बरीड इन गोवा। गोंडो फर्नेस फर्स्ट इंडो ग्रीक किंग था, पहली बार गोल्ड को इंट्रोड्यूस किया। सत्र सिस्टम मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री सत्र सिस्टम में मिलिट्री कमांडर को भेजा जाता था जहाँ पे राजा और उसका बेटा नहीं जा सकता था, जैसे जनरल्स, गवर्नर, वाइसरॉयस। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इन्होंने वो करवाया। बुद्धा, जिसमें बुद्धा मैस्कुलिन बियर्ड सडल बॉडी, एंग्री लुक आइज में भी था। ब्लू चिस्ट ग्रे स्टोन से बने हुए थे, इंडो ग्रीक में थे और अफगानिस्तान वाले एरिया फाउंड करते थे। किसने? जी से गांडू, जी से गांधार। मतलब हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। जी से गांडू, सॉरी, जी से गांधार, जी से ये, जी से गांधार। ठीक है, ये याद करने के लिए, जस्ट याद करने के पर्पज से ओनली। अब ये हो गया क्लियर। इनका सीरीज देख लेते हैं। ये सीरीज में लिखते हैं, जीएस पढ़ के खुशी हुई, जीएस पढ़ के खुशी हुई। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें सीरीज है ये, तो इसको, ये इन सबों के आगे इंडो लगेगा। ठीक है, तो देखो इंडो, इंडो ग्रीक्स दिख रहा है क्लियर? ठीक है, इंडो ग्रीक्स, एफ एस से शाकाज, स्कॉन्टियंस, इंडो ग्रीक्स, इंडो शाकाज, यस, स्कॉर्थियंस, स्कॉर्थियंस भी बोलते हैं। इंडो पार्थियंस, खुशी, खुशी मतलब कुशांस, कुशांस। ठीक है, अब हमें ये पता है कि शाका, जो शाका में जो है आपका रुद्रमन, चलो यहाँ नीचे लिखता हूँ, जो शाकास थे, शाकास, स्कॉर्टियंस, स्कॉर्थियंस, इनका एक रूलर था रुद्रमन सेकंड, रुद्रमन सेकंड। अगर आपको याद हो, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो आर्टिफिशियल लेक बनवाया था वो इसने रिपेयर करवाया था, रिपेयर्ड सुदर्शन लेक, जो कि कहाँ पर है आपका? गुजरात। जी मतलब गुजरात लिख देता हूँ, गुजरात के गिर वाले इलाके में। पता कैसे चलता है? ये आर्टिफिशियल था, हाँ, आर्टिफिशियल रिपेयर्ड। ठीक है, रिपेयर्ड बाय सुदर्शन, रिपेयर्ड सुदर्शन लेक। ठीक है, अब बात करें थे कुशांस के बारे में। कुशांस, कुशांस में भी देखो, कुशांस में 3 आते हैं। इसकी भी ट्रिक है, खुजा के विम लगाया कान पर। ठीक है, खुजा के विम लगाया कान पर, कान पर। चाहो तो कर सकते हो, वरना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। खुजा के, खुजाल, KHUGAL, खुजाल कैटफिश, विम कैटफिश, और की से कनिष्का। ये 3 रूलर थे आपके। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कनिष्का के बारे में। कनिष्का जो था आपका रूलर, कैसा था कनिष्का? कनिष्का, कनिष्का आया था आपका 78 AD में। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, कनिष्का 78 के AD में। इसे शका एरा भी बोलते हैं, शका एरा
1780 और कैलेंडर भी हमने इसी से लिया गया है, कैलेंडर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हम भी जो है शकायर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम भी 1780 से ही मान के चलते हैं। ठीक है। कनिष्का कनिष्क जो था, कनिष्का के टाइम पे ही हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिसका हेड कौन था? हेड था कनिष्का। चेयरमैन कौन था? अश्वघोष। अश्वघोष, वाशुमित्र। हुई कहाँ थी? लोकेशन कुंडलग्राम। कुंडलग्राम का है आपका? कश्मीर में। ठीक है, हो गया। कब हुई होगी? ऑब्वियसली 1780 में हुई लास्ट टाइम। कब हुई? 1780 में। कुंडलग्राम, वाशुमित्र और अश्वघोष, ये दोनों थे उस टाइम पे। ठीक है। और देखो देखा है ना, वाशुमित्र और अश्वघोष थे। तो अश्वघोष ने जो है किताब लिखी थी। अश्वघोष, अश्वघोष। ठीक है। अब अश्वघोष ने जो किताब लिखी थी, कहाँ लिखूं? नीचे लिख देते हैं। अश्वघोष ने जो किताब लिखी थी, अश्वघोष मान लो या बुद्धघोष मान लो, इन्होंने जो किताब लिखी थी, क्लियर आ रहा है? ठीक है। इसमें लिखा था, अश्वघोष ने दो भी किताबें लिखी थी। पहला थी बुद्ध चरिता, बुद्ध चरिता। पहली बुद्ध चरिता अश्वघोष ने लिखी थी बुक। फिर लिखी थी सुंदर घोष, सुंदर। अश्वघोष ने लिखी थी बुद्ध चरिता और सुंदर घोष, बुद्ध चरिता सुंदर घोष लिखी थी। कौन सी लिखी थी? एक मिनट। हाँ, सुंदर नंदा। सुंदर नंदा बुद्ध चरिता, ये दो बुक्स लिखी थी। ये दोनों बुक्स जो थी आपकी संस्कृत में थी। संस्कृत। ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। ठीक है। अब कनिष्का जो था, अब इसके बारे में थोड़ा बात करें। कनिष्का की जो इनिशियल कैपिटल थी, इनिशियल कैपिटल, वो थी आपकी पेशावर। पेशावर, पेशावर बोलते थे, यानी तो और नहीं तो पुरुषपुर, पुरुषपुर, जो कि पाकिस्तान में है। फिर पाकिस्तान। और फाइनल कैपिटल कौन दी थी आपकी? मथुरा। फाइनल कैपिटल थी आपकी मथुरा। ठीक है। कनिष्का ने स्कूल ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बनवाया था। पहले वो बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ और, कनिष्का के जो कॉइन्स थे उन पे कौन था? उस पे जो है बुद्धा थे। बुद्धा को बनाया गया था उनके कॉइन्स पे। ठीक है। कनिष्का के बारे में लिखते हैं कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ही बनाया था। इस्टेब्लिश्ड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है। इसमें कार्ल माइंस थी।
सिटिंग ऑन लोटस पोजीशन थी। कामाई सिटिंग ऑन लोटस, और रेड सैंडस्टोन था। कामाई सिटिंग ऑन लोटस, रेड सैंडस्टोन, और क्या था? और ये आपको यूपी में मिल जाएगा, ऑब्वियसली मथुरा यूपी में। और इसने इसको किसने बनवाया? कनिष्का ने। कनिष्का डेवलप्ड, कनिष्का ने बनवाया। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कनिष्का का जो स्टैचू मिलता है, हेडलेस स्टैचू, उसमें हमसे पता क्या चलता है। ठीक है, तो यहीं पर मिलता है हमें रेड्स, कनिष्का के टाइम पे यहीं पर कनिष्का ने डेवलप कराया था। यहीं पर फाउंड क्या हमें मिलता है? हेडलेस स्टैचू। मतलब एक ऐसा स्टैचू मिलता है जो कि सर नहीं है उसका। उस समय पता क्या चलता है हेडलेस स्टैचू से? हेडलेस स्टैचू था, उससे पता चलता है कि ये कोल्ड रीजन से आया था। कोल्ड रीजन, क्योंकि बूट्स पहने हुए थे, बूट्स के कॉर्नर में नेल्स थे, मतलब कील वाले जो होते हैं ना, कील गड़ी हुई, तो वो, प्लस शेरवानी थी। ठीक है, प्लस स्टेल्थ ऑफ एस शेल्थ ऑफ स्वॉर्ड थी। शेल्थ ऑफ स्वॉर्ड मतलब तलवार को रखने वाली, तलवार को जिसमें सेफ रखते हैं वो। और आपका दूसरा था ट्राउजर्स, टू निप ट्राउजर। टू निप ट्राउजर, टू निप ट्राउजर मतलब चूड़ी नुमा, जिसमें चूड़ी पड़ जाती है ना, वो उन्हें बोलते हैं ट्राउजर्स। चूड़ियों में पहले पैरों में जो चूड़ी चूड़ी बन जाएंगी, वो अभी ड्राइंग बनाएंगी, टेंशन नहीं। शेरवानी स्टेल्थ ऑफ सर। अब ही इंट्रोड्यूस्ड मिरर्स, सबसे पहले मिरर्स हो गए। ठीक है, मिरर्स लेके आए, कर्टेन्स लेके आए, मिरर्स और कर्टेन्स लेके आए इंडिया में। ठीक है, तब ये था नहीं। ओके, अब ड्राइंग, ड्राइंग कुछ ऐसी थी कि ये यूं, यहाँ से शेरवानी है, ये पैर है, यहाँ से चूड़ी पड़ रही है इस पैंट में, ढीला होगा, यहाँ से तलवार रखने के लिए जगह है, ये शेरवानी। ठीक है, यहाँ पे ये नील्स है, तो ये है शेरवानी, ये शेल्थ ऑफ स्वॉर्ड, इसमें तलवार रखते हैं। टूनिप ट्राउज़र, टूनिप ट्राउज़र, बूट्स, ये हो गया। ठीक है, अब कनिष्का तो हो गया, टूनिप ट्राउजर्स क्लियर है। ठीक है, अब कनिष्का के बारे में पढ़ लिया। कनिष्का का पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एक चीज़ और, जो मथुरा था अपना, यहाँ मथुरा मान के चलते हैं। यहाँ पे थी आपकी टक्सीला, टक्सीला से भी यहाँ से जाने का रास्ता है, मथुरा से होकर जाता है टक्सीला। और यहाँ एमपी हार्ट,
यहाँ से रास्ता मथुरा से होके जाता है, यहाँ से भी आना जाना, मतलब ये मथुरा जो है मेन, मथुरा जो है मार्केट था, MARK मार्केट, और ट्रेड रूट, यहाँ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हुआ करता था मथुरा से। ठीक है, यहाँ थी आपकी तक्षशिला, यहाँ पर आपका उज्जैन है। उज्जैन में उस टाइम कौन था? पुष्पमित्र शुंगा, पुष्पमित्र शुंगा। पुष्पमित्र शुंगा की बात की जाए तो 2 बार अश्वमेध लगवाए, अश्वमेधा 2 टाइम्स। इनका सन जो था, बेटा, उसका नाम क्या था? अग्निमित्र। 2 बार अश्वमेधा, अग्निमित्र। और तीसरा, इन्होंने क्या कहते हैं, इनकी कैपिटल क्या होगी? उज्जैन में रह रहे हैं तो कैपिटल भी उज्जैन ही होगी। इन्होंने भी कुछ रिपेयरमेंट करवाया था, पुष्पमित्र शुंगा रिपेयर्ड। अशोका ने जो है सांची स्तूपा बनवाए थे। अशोका मेड ऐसे सांची स्तूपा, वो बने थे वुड के, उनको रिप्लेस करा के मार्बल के बनवा दिए। वुड के रेलिक्स, मार्बल रेलिक्स में शिफ्ट करा दिए, रेलिक्स में रिपेयर करवा दिए। और ये 2 अश्वमेधा के बारे में अगर बात की जाए तो हमें पता कैसे चलता है? अयोध्या इंस्क्रिप्शन से। अयोध्या इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सातवाहनास की। सातवाहनास 300 BC से लेके AD तक, 300 BC से लेके 300 AD तक, ठीक है। इनका फाउंडर कौन था? सिमुका। इनको ऑल्सो नोन एज आंध्रा, टाइटल क्या दिया था इन्होंने अपने आप को? टाइटल जो दिया था वो था एका ब्राह्मण, एका ब्राह्मण। और हिस्ट्री में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री में पहली बार डोनेटेड लैंड टू ब्राह्मण। ब्राह्मण को इन लोगों ने जो है लैंड डोनेट की थी, जमीन दी थी। क्यों? क्योंकि इनको भी ये सातवाहना जो थे, ये जो है इन्हें भी ब्राह्मण, मतलब कह सकते हैं कि सात जो किंग बनने के लिए इनको ब्राह्मण बनना पड़ता, तो ब्राह्मण बनने के लिए इन्होंने जो है अपनी लैंड जो है डोनेट की थी ब्राह्मण्स को। उसे हम ब्राह्मण देव बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्राह्मण देव। ब्राह्मण देव, लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स, ठीक है। इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत। संस्कृत बोल नहीं पाते थे कि राजा की तरह महान बन जाए, कोई बात नहीं। उनके बाद उनके जो कॉइन्स थे, इन पे इतने पैसे भी नहीं थे कि अच्छे खासे कॉइन चला सकें, तो उन्होंने चीप कॉइन्स चलाए, कॉपर, लीड और पुतिन के, ठीक है। इनमें जो है कॉइन्स को बोलता जाता है यज्ञ श्री सतकर्णी, ये कॉइन का नाम है, इम्पोर्टेंट है ये, यज्ञ श्री सतकर्णी, ठीक है।
अब इनमें मैट्रिमोनियल नेमिंग हुआ थी। मैट्रिमोनियल नेमिंग का मतलब माँ के नाम पर नाम रखते थे। सरनेम माँ का हुआ करता था, सरनेम मदर्स, ठीक है। इसलिए जो इनका जो किंग था, किंग गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी था उसका नाम, ठीक है। अब इनकी जो कैपिटल थी वो थी पैठन प्रतिष्ठन, पैठन या प्रतिष्ठन, ठीक है। पैठन और प्रतिष्ठन इसे मार्क कर देते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इन्होंने जो अपना कैसे देश चलेगा वो पूरा का पूरा इन लोगों ने कॉपी किया था, कॉपीड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। और किससे कॉपी किया था? मौर्यन लोगों का, कॉपी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन लोगों ने कॉपी कर लिया था, ठीक है। कौन से हुए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कॉपी कर लिया इन लोगों ने, ठीक है। और क्या रह गया, ये लोग जो डेक्कन में रहते थे, डेक्कन मतलब सेंटर ऑफ इंडिया, डेक्कन मतलब महाराष्ट्र वाला पार्ट, ठीक है। मैट्रिमोनियल नेमिंग हो गई, सर मादर का नाम, कौन कॉपरेट प्रकृत बोलते थे, फाउंडर से मुखातिथि, आंध्रा बोलते थे, एका ब्राह्मण बोलते थे अपने आपको, पैटर्न प्रतिष्ठित कॉपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यन, ठीक है। और कुछ रह रहा है? और ये पता कैसे चलता है, अब मेन बात आती है पता कैसे चलता है हमें। तो ये पता चलता है इंस्क्रिप्शन से, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का नाम है नाना घाट, नाना घाट इंस्क्रिप्शन, जो कि किसने बनाई थी? नागा, नागा नाम का, नागा नायका नाम के आदमी ने। और मिली कहाँ पे ये हमको? ये मिली हमको नासिक में, नासिक जो कि आपका महाराष्ट्र में है, MH मतलब महाराष्ट्र, ठीक है। नानाघाट इंस्क्रिप्शन, गुड। इससे हमें पता चलता है कि ये सब जो भी है वो इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और जो एक का ब्राह्मण मतलब ट्रू ब्राह्मण भी बोले जाते हैं, एक का ब्राह्मण मतलब ट्रू ब्राह्मण। इन्होंने लैंड इसलिए डोनेट करी थी क्योंकि इनको ब्राह्मण की उपाधि मिली जिससे कि ये फिर रूल कर पाए, इसलिए लोगों ने ब्राह्मण दे मतलब पहली बार हिस्ट्री में ब्राह्मण जो थे उनको लैंड डोनेट करना चालू किया। कॉइन्स भी उनकी तरह कर नहीं पाए, पर कॉइन्स इन लोगों ने कॉपर लीड और पुतिन चीफ क्वालिटी के कॉइन्स चलाए। लैंग्वेज प्राकृतिक संस्कृत बोल नहीं पाते थे, प्राकृत मतलब लोकल लैंग्वेज थी वहाँ की। सिमू का फाउंडर था उनका, 300 BC से लेकर 300 AD तक ये चले थे। आंध्रा इनको बोला जाता था। मौर्य जो लोग थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जिस तरीके से राजपाट चलना चाहिए वो सब इन लोगों ने मौर्य लोगों से पूरा कॉपी कर लिया। मैट्रिमोनियल नेमिंग मतलब माँ के नाम पर चलेंगे, पूरा माँ के नाम पर सरनेम हुआ करते थे, इसलिए गौतमी पुत्र, गौतमी माँ का नाम होगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। डेक्कन में इंस्क्रिप्शन, नाना घाट की इंस्क्रिप्शन जो थी जो कि नासिक में बनती है वो नाग नायिका ने जो है बनाई थी, बाय लिख देता हूँ बाग, नाग नायिका इसने बनाई थी इसके वाले इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद आया चलेगा आपका गुप्ता पीरियड, वो बाद में करेंगे।